कि ये सरकार वो सरकार, ईवीएम की नो सरकार। हम लोगों को, बहुजन समाज के सभी लोगों से निवेदन है कि अगर हम लोग ईवीएम हटाने में नाकामयाब हुए तो हम लोगों को गुलाम बनने से किसी का बाप रोक। हमारे समाज को अगर गुलाम बनना है, शासक बनना है, तो ईवीएम के खिलाफ कोई भी नेता, किसी भी पार्टी का हो, कहीं भी अगर आंदोलन करता है तो हम लोग ईवीएम के खिलाफ सड़कों पर उतरने का काम करेंगे, जान की बाजी लगाकर ईवीएम को हटाएंगे। सभी ध्यान में रखते हुए अपने विचारों को रखें। आदरणीय शोषित कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संचालक महोदय। सबसे पहले तथागत बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए एवं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं को हृदय से कोटि कोटि अभिनंदन वंदन। तत्पश्चात आज मान्यवर ललन सिंह यादव जी की पुण्यतिथि पर हम लोग यहाँ पर उपस्थित होने का जो मौका मिला है, उनकी पुण्यतिथि पर हृदय से विनम्र भावभीनी श्रद्धांजलि एवं दूर दराज से आए हुए, कई जिलों से आए हुए माताओं बहनों पुरुषों को एवं सभी पार्टी के जो भी पदाधिकारी, कई संगठनों के लोग यहाँ पर पधारे हुए हैं और मंचस्थ विद्वान सभी साथियों को मेरा हृदय से कोटि कोटि अभिनंदन वंदन एवं सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान। सभी साथियों से एक बार कहना चाहेंगे कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो और बेईमानों का राज बदल दो। जो बेईमान है, जो बेईमान सरकार है, हम लोगों को कार्यक्रम करने पर पाबंदी लगा रही है। संविधान हमें आर्टिकल 19 के तहत आजादी देता है कि आप संवैधानिक दायरे में रह करके बिना अस्त्र शस्त्र लहराए किसी भी कार्यक्रम का प्रदर्शन कर सकते हैं, रैली कर सकते हैं, शांतिपूर्वक कार्यक्रम कर सकते हैं। लेकिन जब दुश्मनों की चालबाजी संविधान को खत्म करने में नहीं चलती है, इस आर्टिकल अनुच्छेद के विपक्ष में नहीं चल सकती है, तो वो धारा 144 लागू करने का काम करते हैं। लेकिन जो भी साथी कार्यक्रम करवा रहे हैं वहां पर धारा 144 अगर लागू करवाई जाती है तो हम लोगों को, प्रशासन के लोगों से कहना है कि जो आईपीसी की धारा 144 है वो अंग्रेजों के द्वारा लागू की गई थी। जो संविधान में आर्टिकल 19 की धारा में आजादी देती है कार्यक्रम करने का, उसके आगे आईपीसी की धारा कुछ नहीं, जो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 19 लिखा। हमें जानकारी होनी चाहिए, तब हम प्रशासन के लोगों से भिड़ पाएंगे। आज वर्तमान की परिस्थिति अगर देखी जाए तो उन दुश्मनों के, जो हमारे महापुरुष पेरियार ललन सिंह यादव, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, बहुत लंबी लिस्ट पड़ी है महापुरुषों की। उन दुश्मनों ने हमारे महापुरुषों को कत्लेआम करने का काम किया, उनको बेइज्जत करने का काम किया। आज वही दुश्मनों की, जिनकी जनसंख्या मात्र 3.5% ऑल ओवर इंडिया में है, उनकी सत्ता के भारत के किसी भी सर्वोच्च पद पर, भारत की जमीन पर, भारत की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, जो भारत के सर्वोच्च न्यायिक पद है, वहां पर उन बेईमान दुश्मन मनवादी लोग बैठे हुए हैं। तो हमारे पक्ष में फैसला कैसे करेंगे? हमें उन लोगों से कैसे छुटकारा पाना है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के समय एक कठिन परिस्थिति थी मनुस्मृति को हटाना, जो कि बाबा साहब ने 1927 को मनुस्मृति का दहन किया था। बाबा साहब अम्बेडकर के सामने मनुस्मृति समस्या थी, उन्होंने संविधान लिख करके मनुस्मृति की नसबंदी कर दी और हमारे लोगों को वोट का अधिकार दिया, जिससे हमारे लोग राजा बनने और चुनने लायक हो गए। आज उसी वोट को खत्म करके आधुनिक भारत की मनुस्मृति ईवीएम लेकर के आए हैं, जो मनुस्मृति का पाप है। जो ईवीएम है वो मनुस्मृति का पाप है। उस समय गुलामी की स्थिति कुछ और थी, आज गुलामी की स्थिति कुछ और है। आज की जो गुलामी है वो मॉडर्न गुलामी है, क्योंकि जमाना बदलता रहता है। आज की हम लोग, आज का फैशन कुछ और है,
देखेंगे कुछ फैशन और होगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर के सामने गुलामी, कमर में हंडू, गले में झाड़ू थी, वो गुलामी थी। और आज मनुस्मृति के आधार से हमें कार्यक्रम नहीं करने दिया जा रहा है। ईवीएम के माध्यम से नाजायज सरकारें चुनी जाती हैं, नाजायज नेता बनाए जाते हैं। तो सभी साथियों से निवेदन करना चाहेंगे कि जो ये सरकार बनती है, नाजायज तरीके से सरकार बनती है, कि ये सरकार वो सरकार, ईवीएम की नो सरकार। हम लोगों को, बहुजन समाज के सभी लोगों से निवेदन है कि अगर हम लोग ईवीएम हटाने में नाकामयाब हुए तो हम लोगों को गुलाम बनने से किसी का बाप रोक नहीं सकता। सभी पार्टी चलाने वाले लोगों से निवेदन है, सभी संगठन चलाने वाले लोगों से निवेदन है कि जो भी साथी, जो भी नेता ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करेगा, अब उसके साथ तन, मन और धन से अपनी जी जान लगा करके ईवीएम हटाने के लिए सहयोग करेंगे। अभी मनोहर वामन मेश्राम साहब ने, जो भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ईवीएम को हटाने के लिए 2013 से, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 8 अक्टूबर 2013 को, कि ईवीएम से, केवल ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। जबकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं, जो भारत का चुनाव होना चाहिए, जो भारत का इलेक्शन होना चाहिए, वो निष्पक्ष होना चाहिए। ईवीएम के माध्यम से दुश्मनों ने देखा, जब कांशीराम साहब ने कहा कि हम लोगों को वोट, जो अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, वो हमें नेता चुनने और नेता बनने के लिए दिया है। मनोहर कांशीराम साहब 1984 के पहले हमारे समाज केवल नेता चुनता था, बनता नहीं था। मनोहर कांशीराम साहब ने 1984 में पार्टी बना करके, जो बहुजन समाज, जब उन्होंने कहा कि हम नेता अभी तक चुनते रहे लेकिन हम नेता बनेंगे, जब नेता बनने का सिस्टम उन्होंने लागू किया पूरे भारत में, 85% समाज को जोड़ करके उन्होंने बैलेट और बुलेट की तैयारी की और हमारे समाज को 4 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन दुश्मनों ने उसका तोड़ निकाला, काउंटर प्लानिंग बनाई और 1982 में ईवीएम का लिया और ईवीएम के माध्यम से हमारे सरकार के वोट को खत्म कर दिया। तभी लोगों से निवेदन है, हमारे समाज को अगर हुक्मरान बनना है, शासक बनना है, तो ईवीएम के खिलाफ कोई भी नेता, किसी भी पार्टी का हो, कहीं भी अगर आंदोलन करता है, तो हम लोग ईवीएम के खिलाफ सड़कों पर उतरने का काम करेंगे, जान की बाजी लगाकर के ईवीएम को हटाएंगे। सभी साथियों ने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवान।